हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट को बैन होने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो Amazon अपने अफिलिएट अकाउंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को फॉलो करता है एंड आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके Amazon अफिलिएट अकाउंट को बैन करवा सकती है। एंड एक बार अगर आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन हो जाता है तो Amazon आपको किसी भी तरह की कमीशंस को पे नहीं करता है। एंड Amazon का अकाउंट दोबारा बनाना भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बिकॉज Amazon जब हम कोई भी अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी डिटेल्स लेता है एंड वो डिटेल्स अगर हम गलती से भी दोबारा अकाउंट बनाते टाइम यूज़ कर लेते हैं तो Amazon उसको बहुत इजीली ट्रैक कर देता है एंड अगेन हमारा Amazon अकाउंट को वो बैन कर देता है। अगर दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने पास्ट में 3 से ज़्यादा अपने Amazon अकाउंट्स को बैन कराया है, तो मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कैसे आप अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट को बैन होने से बचा सकते हो। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, तो कुछ 10 से 11 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब बात आती है अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट को बैन होने से बचाने के लिए। तो जो सबसे पहला सबसे नंबर 1 मेथड है वो दोस्तों होता है किसी भी तरीके की आपको अपने Amazon लिंक्स के साथ क्लोकिंग या URL शॉर्टन नहीं करना है उसको यूजिंग थर्ड पार्टी टूल्स का। अब इसका क्या मतलब होता है, आप पूछोगे क्लोकिंग क्या होती है या फिर URL शॉर्टनर क्या होते हैं। तो जब बात आती है दोस्तों कि हम जब भी अपने Amazon अफिलिएट लिंक्स को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो हमें किसी भी तरीके के अफिलिएट शॉर्टनर्स, लिंक शॉर्टनर्स का यूज़ नहीं करना है अपने लिंक्स को शॉर्ट करने के लिए। हमें सिर्फ Amazon का यूज़ करना है उन लिंक्स को शॉर्ट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट Amazon ऑप्शन देता है, मैंने अपने पास्ट की वीडियोस में बताया भी है कि आप कैसे Amazon के लिंक्स को क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट मेथड से। तो हमें कोई भी थर्ड पार्टी टूल का नहीं यूज़ करना है वहाँ पे। एंड सेकेंड चीज़ जिसका हमको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि हमें अपने अफिलिएट लिंक से खुद से कभी भी ऑर्डर नहीं करना है। मतलब ना खुद से, ना अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजना है कि ये लो मेरे लिंक से ऑर्डर कर लो, या फिर किसी भी तरीके का डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ योर लिंक नहीं करना है हमको। मतलब हमें अपने लिंक को डायरेक्टली किसी भी फ्रेंड्स, फैमिली या किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजना है। तो क्योंकि Amazon जब भी हम अपने अफिलिएट अकाउंट को अप्रूव करवाते हैं, Amazon हमसे पूछता है कि कौन कौन से वो ऐसे मेथड्स जिनका आप यूज़ करके उन लिंक्स को आप प्रमोट करोगे। तो वहाँ पे Amazon करंटली 3 ऑप्शंस हमें देता है, या तो वो एक वेबसाइट हो सकती है, या फिर वो एक यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर वो एक एप्लीकेशन हो सकती है। एंड अगर लेट्स सपोज आप व्हाट्सएप पे उस लिंक को शेयर कर रहे हो तो आइडियली ये अलाउड नहीं है Amazon के केस में। बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जिसका आपको ध्यान रखना है अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट के लिए, वो है आपको अपने अफिलिएट लिंक्स को गलती से भी अपने सोशल मीडिया पे डायरेक्टली नहीं प्रमोट करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए Amazon का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोग्राम है जिसको वो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम कहता है। आपको उसके अंदर साइन अप करना है अगर आपको अपने लिंक्स को लेट्स सपोज टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब जगहों पर शेयर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो Amazon का अफिलिएट प्रोग्राम है, जैसे मैंने पहले बताया, वो सिर्फ वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन के लिए है। तो आपको अपने सोशल मीडिया पे Amazon को गलती से भी यूज़ नहीं करना है। एंड अगर आप वो करते हो तो Amazon आपके अकाउंट को बैन कर सकता है, बिकॉज वो आपके रेफरल सोर्सेज में नहीं मेंशन्ड था। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है Amazon के ट्रेडमार्क्स का यूज़ करना। अब आप पूछोगे Amazon के ट्रेडमार्क्स से मेरा क्या मतलब है, तो Amazon के ट्रेडमार्क से मेरा मतलब है आपको अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी Amazon वर्ड इन जनरल यूज़ नहीं करना है कि बाय दिस ऑन Amazon, चीपेस्ट डील ऑन Amazon, कोई भी ऐसे क्लिकबेटी बटन्स या टेक्स्ट का यूज़ नहीं करना है। एंड आपको कहीं पे भी Amazon की बनाई हुई इमेजेस, Amazon के बनाए हुए लोगोज या Amazon का कोई भी ट्रेडमार्क को अपनी वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट या डाउनलोड करके नहीं यूज़ करना है। तो आप मेरे से पूछोगे कि हम फिर इमेजेस कैसे यूज़ करें अपने प्रोडक्ट्स में। तो इमेजेस यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप Amazon से प्रोडक्ट की फ़ोटो को डाउनलोड करो, पर उसको फर्दर लेके जाओ, एडिट करो किसी भी सॉफ्टवेयर में से। कैनवा पे आपने उसको एडिट कर दिया, रीसाइज कर दिया, उसकी इमेज में बटन लगा दिया, नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया, डायरेक्टली आपको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आप यूज़ करोगे तो हाईएस्ट चांसेस है कि आपका Amazon अकाउंट बैन होगा। क्योंकि मेरा इस सेम रीज़न की वजह से Amazon अकाउंट बैन हो रखा है पास्ट में। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो आता है कि आपको मल्टीपल Amazon अफिलिएट अकाउंट्स को ओन नहीं करना है। आपको एक टाइम पे एक पीसी पे सिर्फ एक Amazon अफिलिएट अकाउंट का यूज़ करना है, बिकॉज Amazon मल्टीपल अकाउंट्स को होल्ड करने को एक पॉलिसी वायलेशन कहता है। एंड अगर आप मल्टीपल Amazon अकाउंट्स होल्ड करोगे तो Amazon आपके केस में अफिलिएट, आपके दोनों अफिलिएट या फिर जितने भी अकाउंट्स आप ऑपरेट कर रहे हो उनको जो है वो बैन कर सकता है कंप्लीट। सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये गलती काफ़ी सारे न्यू अफिलिएट मार्केटर्स करते हैं।
वो ये है कि अपनी वेबसाइट पे वो अमेजोन अफिलिएट का डिस्क्लोजर नहीं लगाते हैं। दोस्तों जब भी आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे अमेजोन लिंक्स का यूज़ करते हो तो ये गूगल भी कहता है एंड अमेजोन भी कहता है कि आपको वहाँ पे अपनी वेबसाइट के फुटर में या फिर हर पेज पे ये डिस्क्लोज करना है कि ये लिंक्स जो हैं वो अफिलिएटेड है एंड आप इनसे कमीशन अर्न करते हो फ्रॉम अमेजोन। ये एक डिस्क्लोजर होता है जो आपको अपनी वेबसाइट के हर पेज पे मेंशन करना होता है। या तो आप इसको फुटर में यूज़ कर सकते हो या फिर इसका एक पेज बना सकते हो जिसको आप हर आर्टिकल से लिंक करो, या फिर आप पोस्ट के ऊपर भी एक लाइन डिफॉल्ट ऐड कर सकते हो कि यू आर एन अफिलिएट ऑफ अमेजोन एंड यू अर्न कमीशंस। ऐसा करके आप ऐड कर सकते हो। आप काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में यूज़ होता हुआ देखोगे। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप हर अपने आर्टिकल या हर पेज में ये मेक श्योर करो कि आप ये डिस्क्लोज कर रहे हो कि आप एक अमेजोन अफिलिएट के एसोसिएट हो। 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि होता है कि आपको कभी भी अमेजोन प्रोडक्ट्स जो आप प्रमोट कर रहे हो उनके रिव्यूज़ को मैनुअली ऐड नहीं करना है या फिर रेटिंग्स को मैनुअली ऐड नहीं करना है अपने आर्टिकल्स के अंदर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अमेजोन रिव्यूज़ जो है वो कभी भी चेंज होते हैं एंड आपके ये बताने से कि उस पर पहले कितने रिव्यूज़ थे ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस पर्टिकुलर ब्रांड और अमेजोन के लिए। तो आपको कभी भी ये मेंशन नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट 4.2 रेटेड है अमेजोन पे, क्योंकि वो 4.2 कभी भी 3.5 बन सकता है या फिर 4.5 भी बन सकता है। एंड अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हो तो अमेजोन इस चीज़ के लिए आपको पॉलिसी वायलेशन के अंदर आपका अफिलिएट अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। तो ये मेक श्योर करेगा कि आप कभी भी अमेजोन के आर्टिकल्स जब भी आप लिख रहे हो आप किसी भी टाइप की मैनुअल रेटिंग्स का यूज़ ना करो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है 9th पॉइंट, जिसको ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बेसिकली होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे कभी भी प्राइस नहीं मेंशन करना है, लाइक एग्जैक्ट प्राइस नहीं मेंशन करना है कि वो प्रोडक्ट का कितना था, क्योंकि अमेजोन पे डायनेमिक प्राइसिंग यूज़ होती है एंड वो प्राइसिंग जो है सब्जेक्ट टू चेंजेस होती है, कभी भी वो बदल सकती है। तो अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हो देन अगेन जैसा रिव्यूज़ में था अमेजोन आपके अकाउंट को प्राइसिंग के केस में भी कभी भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आप मैनुअली प्राइसिंग एंड रिव्यूज़ अपनी वेबसाइट में कभी भी नहीं यूज़ करेंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो होता है वो होता है कि अपने ट्रैफिक सोर्स को अमेजोन अफिलिएट अकाउंट में मेंशन करना। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आपने मेरी पास्ट वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने आपको अमेजोन अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको वो प्रमोशन सोर्सेज डालनी है, वो अपनी वेबसाइट्स, वो अपने एप्लीकेशंस डालने जहाँ से आप इन अमेजोन लिंक्स को प्रमोट करोगे। इस केस में अगर आप लेट्स सपोज कोई आपने नई वेबसाइट बनाई और अगर आप वो नहीं मेंशन करते हो अपने अमेजोन अफिलिएट के डैशबोर्ड में, तो जब अमेजोन देखेगा कि उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो अमेजोन उस केस में सस्पेंड कर सकता है आपका अमेजोन अकाउंट, क्योंकि आपने उनको सोर्स नहीं बताया कि आप वो ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हो। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आप अपनी सारी वेबसाइट, एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल्स को लिंक करो अपने अमेजोन अकाउंट में, ताकि अमेजोन किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम ना करे जब बात आती है पेमेंट्स को करने की। तो दोस्तों यही कुछ वो पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने अमेजोन अकाउंट, अफिलिएट अकाउंट को सेफ रखना चाहते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ रन कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वो पास्ट की वीडियोज़ चेकआउट करो इधर, एंड मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।